इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वांगजे को दिखाया जाता है जो कि 89th फ्लोर पर पार करके 19th फ्लोर पर जा रहा होता है और हमें उसके पीछे उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस मैच में गन लेकर आई थी। वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को ऊपर जाता देखकर भी वो भी धीरे धीरे 19th फ्लोर पर चढ़ने लगती है। और इसके बाद हमें उसी लड़के एडी को दिखाया जाता है जो कि उससे उन लोगों को इस तरह चढ़ते देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और वो भी 19th फ्लोर पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जैसे वो बंदा 19th फ्लोर की स्टेयर्स पर चढ़ने वाला था, हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो और भी लोग थे जो फाइट कर रहे थे वह उस बंदे पर टूट पड़ते हैं और उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और उन्हें देखकर इस बंदे की फट चुकी होती है इतने सारे लोग को एक साथ अटैक करते देखकर। और वह चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, हमने एक प्लान बनाया था कि हम में से एक आगे जाएगा और हमने यही प्रैक्टिस की थी, अब तुम लोग मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और उस पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें सभी फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि मर चुके होते हैं और हर फ्लोर पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। इसके बाद हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिस पे कि बहुत सारे बंदों ने अटैक किया था। वह किसी तरह उन सबको मारकर 19th फ्लोर पर धीरे धीरे चढ़ रहा होता है और हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जिसकी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है इसकी हाथ की कुछ उंगलियां भी फाइट में कट चुकी होती हैं और ये मन में बोल रहा होता है कि मुझे ब्लड क्लैन का मेंबर बनना है और वह यही बात बार बार दोहरा रहा होता है कि मुझे ब्लड क्लैन का मेंबर बनना होगा। और हमें दिखाया जाता है इसकी जो हालत होती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है इस समय पर। इसके बाद हमें 99th फ्लोर पर मिस लिंग लैंगी को दिखाया जाता है जिसमें से बटलर का कॉल आता है और बोलता है कि आगे के जो टॉप 3 पे पीपल हैं वो पहले ही ऊपर के फ्लोर पर जा चुके हैं। तभी ये जो मिस लिंग लैंगी होती है वो बटलर से बोलती है कि आपकी जो प्रीवियस डिश थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी जिससे कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। स्पेशली उस फाइट से जो कि लास्ट डोर पर होती जो कि सबसे बड़ी फाइट थी, वह इस बात की फाइट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। अब ये किस लिए उस फाइट को डिलीशियस बोल रही ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। शायद इस बार उसने वहाँ पर जितने भी बंदे मारे गए थे इसने उनका ब्लड पिया था और अब ये लोग वैम्पायर हैं तो ऐसा कर भी सकते हैं। तभी जो मिस लिंगलैंगी होती हैं वो बोलती हैं कि अब मेरे लिए 3 सबसे ज़्यादा डिलीशियस डिश आने वाली और यहाँ पे ये डिश का नाम बताकर जो वही टॉप 3 बंदे होते हैं उनकी बात कर रही होती है जिनमें से हमारा मेन कैरेक्टर पहले नंबर पर, फिर वो दूसरी लड़की होती है और तीसरे नंबर पे वो एडी नाम का लड़का होता है। तभी जो मिस लिंगलैंगी होती हैं वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोलती हैं कि पता नहीं ये तीनों मुझे किस तरह का प्लेजर देंगे। अब तुम यहाँ पर प्लेजर का मतलब समझ सकते हो कि ये किसकी बात कर रही है। तभी हमें एक दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी चल रही होती, तभी किसी की हमें आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी कोई बोलता है चलो पार्टी को स्टार्ट करते हैं और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पार्टी का एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत सारे जो लोग होते हैं वह एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी हमें पार्टी के बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक डोर दिखाया जाता है, उसी की तरफ सभी लोग देख रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि वो लोग आ रहे हैं, दूसरा बंदा भी बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो वो लोग अब पहुँचने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है जैसे वो गेट खोलता है तो हमें वहाँ पे 3 लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से हमारा मेन कैरेक्टर एक होता है और 2 और लोग होते हैं जो कि थर्ड राउंड में आ चुके थे। तभी वो लोग बोलते हैं कि अब ये स्टार्ट हो चुका है और उस बंदे के इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उस हॉल में आ चुका होता है। तभी कोई बोलता है कि आपका वंडरिंग हॉल में स्वागत है। तभी कोई बोलता है यह तो लार्ज स्केल में इम्प्रेसिव फैमिली सिलेक्शन सीन है, यहाँ पे जो फैमिली सबसे ज़्यादा अच्छी होगी उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तभी जो एडी होता है वो इस जगह को देखते हुए बोलता है कि आखिर यह कौन सी जगह है और बोलता है कि आखिर यहाँ पर मिस लैंगी क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, वो कहाँ पर हैं। तभी वो लड़कियाँ बोलती हैं तुम्हें चिंता क्यों हो रही है, यहाँ पर जितनी भी ब्यूटीज ड्रेस्ड में आई हैं उनमें से कोई भी मिस लैंगी हो सकती हैं और आप मिस के आगे चलकर फैमिली मेम्बर बनने वाले हैं तो आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। तभी ये लोग तीनों लोगों का नाम लेते हुए बोलती हैं चेंडा, हो, फेंग और वांग, तुम लोगों ने 3rd ट्रायल को पास किया इसीलिए तुम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन इस टेस्ट में आपको मिस हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटी के बीच में मिस लिंग लैंग्यू को ढूंढना पड़ेगा और यही आपका लास्ट टेस्ट होने वाला है।
तभी वो लड़कियां बोलती हैं यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटी में से वो कोई भी हो सकती हैं, या फिर वह सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, या फिर वह किसी पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं और उन्होंने मास्क लगा कर रखा है, या फिर वह कुछ समय के लिए शरारत करने के लिए उन्होंने किसी मैन के कपड़े पहने हैं और वेटर का भेष भी रख सकती हैं, या आपके पास केवल एक ही मौका है मिस लिंग लैंगियों को ढूंढने का। तभी वो लोग बोलती हैं कि अगर आपने इतनी सारी ब्यूटी में से किसी एक को चुन लिया तो फिर आपको उस ब्यूटी को आपको अपने साथ डांस करने के लिए पहुंचना पड़ेगा। और वो लोग बोलते हैं कि अगर आपने रियल मिस लिंग लैंगियों को ढूंढ लिया तो वो आपके साथ डांस करेंगे और आपको इस टेस्ट के फाइनल या टॉप पर तक ले जाएंगी। तभी वो बोलते हैं लेकिन आपने अगर किसी गलत बंदे को चुना, और इतना बोलते हैं उन लोगों के अंदर से खतरनाक लेवल का किलिंग इंटेंट निकलने लगता है। तभी वो लोग वहाँ पर अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए बोलते हैं लेकिन अगर तुमने यहाँ पर गलत चुना तो हम तुम्हें अभी खा जाएंगे। और इस इम्प्रेसिव बैंक्वेट का मतलब है कि आप किसी भी समय हंटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर तुमने गलत चूज किया है तो हम तुम्हें अभी तुरंत ही खा जाएंगे। पहले तुम्हारे कपड़े फाड़ेंगे और तुम्हारी स्किन को उतार के तुम्हें खा जाएंगे। और वो लोग बोलते हैं इसीलिए तुम्हें गलत चॉइस बिल्कुल भी नहीं चुननी है, क्योंकि हम लोग कैनिबल्स, हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम में से ही कोई एक रियल मिस लिंग लैंगियो हो सकती है। इसीलिए जब भी किसी को चुनो तो सोच समझ के चुनना, इसमें आपकी लाइफ और डेथ भी से जुड़ी हुई है। और इनकी ये बातें सुनकर हमें उन तीनों की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है, और वो जो दो और लोग होते हैं उनके तो इनकी इस तरह की बातें सुनकर 440 वोल्ट का झटका लग चुका होता है, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं। और इतना कहकर वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं चलो बैंक्वेट को स्टार्ट करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये जो बैंक्वेट है ये 30 मिनट तक चलेगा, और आपको इसी 30 मिनट के अंदर अपनी डांस पार्टनर को चुनना पड़ेगा। इसके बाद हमें उसी लड़की और लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। और वह बोलती है कि तुम सोच रहे हो कि इन हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटीज़ में से मिस लिंग लैंगियों को ढूंढना तो बहुत ही ज़्यादा बेकार काम है। तो तुम सोच रहे हो क्यों ना तुम हम दोनों को ही मार कर इस बैंक्वेट में अकेले के कंटेस्टेंट बताओगे, जिससे तुम 100% विनर कहलाओगे और तुम इस ट्रायल को पास भी कर लोगे। तभी वो लड़की बोलती है तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया। इतना कहकर वो जो लड़की होती है वो अपने कपड़े को थोड़ा सा हटाती तो हमें उसके कपड़े के अंदर बहुत सारी गोलियों को दिखाया जाता है, और वो बोलती है मैंने ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं उसे नहीं हरा सकती हूँ। और ये यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की बात कर रही होती है, और वह बोलती है और उसकी अपोनेंट बनने की जगह मैं तुम्हें एज अ शील्ड यूज करूँगी, ताकि जब तुम गुस्सा हो तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने का अपॉर्चुनिटी देख सकूँ। तभी वो जो लड़का होता है इसकी बात सुनकर बोलता है कि तुम तो बहुत ही बड़ी गधी हो। तभी वो लड़की बोलती है कि तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि अगर तुम गेम को रूल के हिसाब से खेलती हो तो मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूँ। तभी वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से घूरते हुए बोलती है लेकिन अगर तुमने गेम के रूल्स को फॉलो नहीं किया तो मैं तुम्हें गेम के लास्ट में मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। और वह बोलती फिर मैं लिंग लैंगियो सहित सबको एक साथ मार दूंगी, और ये सब मैं अपने शरीर में मौजूद बॉन्ड के कारण कर पाऊंगी। तभी वो बताती है ट्रेटर एक ऐसा संगठन है जो लोग अब पूरी तरीके से अपनी माँ इंसानियत को खो चुके हैं, वो उनकी हत्या करके अपना काम करता है। तभी वह बोलती है कि पिछली बार तो मेयर ने अपनी लाइफ का रिस्क लेके इसकी जान बचा ली थी, लेकिन वो बहुत समय तक ऐसे लोग इसकी जान को नहीं बचा पाएंगे। और तभी वह बोलती है जो इंसान ह्यूमन से बहुत समय से ब्लड का ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। तभी वो लड़की बताती है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कि एक छोटा सा समूह है और वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। उनका दृढ़ निश्चय है कि वो कभी न कभी ह्यूमंस को ब्लड क्लैन के कंट्रोल से ज़रूर छुटा लेंगे। और तभी वो लड़की बोलती है मुझे विश्वास है एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर आएगा जब ह्यूमन अपनी आज़ादी को खुद जी सकेंगे, और यह दिन ज़रूर आएगा, ये मुझे विश्वास है। और उस लड़की कितना कहते हैं हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें उन्हीं सभी लड़कियों दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर और दो लोगों से बोलती हैं कि तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी से जाओ और मिस लिंग लैंगियो को ढूंढने की कोशिश करो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इतना कहकर वो सभी लड़कियां हाँ में नॉड करती हैं।
तभी उनमें से जो एक लड़की होती है वो एडी नाम के लड़के को खींच के अपने पास ले जाती है और बोलती है कि तुम जज करो कि मैं असली लिंग लैंग्यू हूँ या फिर नहीं। इतना कहकर वो जो लड़की होती है वो हंसने लगती है। तभी हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ गन लेकर आई थी और वो उस बंदे को एडी नाम के बंदे को देख रही होती है, जहाँ पे वो लड़की उससे बोल रही होती है कि ब्रदर तुम कुछ ज़्यादा ही एंग्जियस लग रहे हो। तभी ये जो लड़की होती है उस बंदे को देखती है, बोलती है कि ये इडियट तो इतनी जल्दी उनके चाल में फंस चुका है। तभी वो लड़कियां जो होती हैं उस लड़की के पास भी आने लगती हैं और बोलती हैं कि मिस, आप अगर मिस लिंग लैंग्यू को ढूंढ रही हैं तो आप रुक जाइए, आप यहाँ पर ड्रिंक करिए और आपकी जगह हम मिस लिंग लैंग्यू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं मिस लिंग लैंग्यू को अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो मैं उन्हें आपको उनके पास ले जा सकती हूँ। तभी वो लड़की वहाँ से उन्हें इग्नोर करते हुए जाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं ये काम खुद से कर सकती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उन दोनों को लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास आकर अपने इस मैजिक को स्टार्ट कर देती हैं, जिससे वो लड़की अपने मन में सोचती है कि मुझे पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहा है। तभी हमें दूसरे फ्लोर पर एक लड़की दिखाया जाता है जिसके ग्रेड वाले होते हैं और बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। तभी वो लड़की बोलती है लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ह्यूमन प्रोटेक्शन लागू किया है तब से हमें शिकार करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है और अभी के लिए ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी बड़ी लार्ज बैंक्वेट है। तभी उस लड़की से एक लड़की बोलती, सिस्टर यू क्या आप सच में इनके साथ डेथ मैच खेलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके डिपेंडेंस कैंडिडेट्स हैं। तभी वो जो लड़की होती है वो लड़की वो बोलती है कि तुम अपनी पसंद का कुछ भी करने में सक्षम हो। और वो लड़की बोलती है लेकिन अगर इस भोजन को अपने मित्रों के साथ बांटा ना जाए तो ये भोजन का स्वाद बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तभी वो जो लड़की होती है वो हंसते हुए हाँ में नॉड कर देती है। तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है वैसे भी इस बैंक्वेट के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो को आपको इतनी ज़्यादा आसानी से ढूंढ पाए, आपको ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तभी वो लड़की बोलती है वैसे भी ये जो बैंक्वेट हॉल है ये पूरी तरीके से ब्लड क्लैन के चार्म से भरा हुआ है। यहाँ कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन तो अपना ही ख्याल नहीं रख सकता, तो किसी को ढूंढने की तो बात ही अलग है। फिर भी ये जो यूराम की लड़की होती है वो बोलती है कि फिर भी वो जो छोटा लड़का है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो लड़की भी हाँ में नॉड कर देती है और वह बोलती है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वह हमेशा मुझे सरप्राइज़ करता रहेगा। इतना कहकर वह हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देख रही होती है। तभी वो लड़की देख ही रही होती है, तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ सेंस होता है और वो भी तुरंत उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की भी थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे देखते ही तो तुरंत उसके पास दौड़ कर आता है, उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तभी वो जो लड़की होती है बोलती है कि तुम श्योर हो ना कि तुमने मिस लिंग लैंग्यू को ही पकड़ना है, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है कि कहीं तुमने किसी रॉन्ग पर्सन को पकड़ लिया है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर तो होता है वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट मुझे डिफरेंट लग रहा है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उससे बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। और इस समय जो हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें होती हैं पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती हैं। तभी वो लड़की भी हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की बात सुनकर एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि, और वह बोलती है कि वो चलो डांस को पहले स्किप करते हैं क्योंकि मैं भी पहले से ही बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ के कहीं ले जाने लगती है और बोलती कि चलो मैं देखती हूँ कि आखिर तुम मुझे कैसे खाओगे। इतना कहकर वो जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर को लेके वहाँ से जाने लगती है। तभी हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है ये लिंग लैंग्यू, यही लिंग लैंग्यू है, उसने उसे ढूंढ लिया। तभी वो जो लड़का वो बोलता है यह तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मुझे हारना नहीं है, यह इम्पॉसिबल, यही चिल्लाता रह जाता है। तभी हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है, वो भी इसी लड़की को देख लेती है और बोलती कि लिंग लैंग्यू मुझे इसे जाने नहीं देना है। इतना कहकर वो लिंग लैंग्यू की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो जो लड़की होती है वो अपने शरीर में मौजूद बम को डेटोनेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बम डेटोनेट नहीं होता। फिर भी वो बोलती है कि ये बम आखिर डेटोनेट क्यों नहीं होता। हमें दिखाया जाता है कि उसके जहाँ पे बम होता है वहाँ पे एक लड़की ने अपना हाथ रख दिया होता है। तभी लड़की अपने मन में सोचती है तो इम्पॉसिबल है, आखिर बम जो है वो डेटोनेट क्यों नहीं हो रहा है। तभी वो जो लड़की होती है वो इस लड़की से बोलती है एक स्पेशल बैंक्वेट हॉल है, यह सभी सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है और यहाँ पर सेफ्टी की सबसे ज़्यादा गारंटी होती है।
तभी वो लोग बोलते हैं कि जो भी यहाँ पर किसी भी पर्पज़ से है उसे प्रतिरोध करने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, और तुम तो कुछ ज़्यादा ही डिलीशियस लग रही हो लिटिल गर्ल। इतना कहकर वो जो लड़कियाँ होती हैं वो इस लड़की को पकड़ लेती हैं और इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो ये लड़की भी बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है, और वो सभी लड़कियां बोलती हैं लेकिन अभी भी हमारे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय है। और वो सभी लड़कियां वहाँ उसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जो कि अलग ही लग रहा होता है। यहाँ पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर उस लड़की लिंग लैंग्यू का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि हाँ मैं भी स्टार्ट करने चाह रहा हूँ। और इनके इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर और उस लिंग लैंग्यू को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक बेड पे होता है और जो लिंग लैंग्यू होती है वो फिलहाल के लिए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठी होती है। और लिंग लैंग्यू बोलती है कि तुम्हें पता है छोटे लड़के, तुम पहले हो जो कि इस बिस्तर पर सोने वाले मेरे साथ पहले व्यक्ति होंगे, और तुम मुझसे ग्रेस लेने के बाद तुम अपनी सोल और बॉडी को मेरे अंदर पूरी तरीके से सरेंडर कर दोगे और तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। और ये बोलती कि अब से तुम मेरे खिलौने बनोगे। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं दिखाई दे रही होती। हमारा मेन कैरेक्टर लगातार उसे घूर रहा होता है, और वो बोलती है कि मैं एक क्वीन हूँ तो इसीलिए मैं तुम्हें वो सभी चीज़ें दे सकती हूँ जो नॉर्मल इंसान नहीं दे सकता। मैं तुम्हें हर एक ग्लोरी दे सकती हूँ। इतना कहकर वो जो लड़की होती है वो अपने टीथ को हमारे मेन कैरेक्टर के शरीर में धंसा देती है और हमारे मेन कैरेक्टर के खून को सक करने लगती है। जैसे वो हमारे मेन कैरेक्टर के ब्लड को सक करने लगती है तभी उसे एहसास होता है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर का ब्लड है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, और बोलती है कि इसका ब्लड तो कुछ ज़्यादा ही डिलीशियस है। और मन में सोचती है कि इस छोटे लड़के का जो ब्लड है वो तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए मन में सोचती है कि इसका ब्लड तो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है। मैं इसके ब्लड को धीरे धीरे सक करूँगी ताकि मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आए। और बोलती है कि और पहले तो मैं इसे धीरे धीरे अपनी तरफ लाऊंगी और इसे धीरे धीरे पूरी तरीके से अपना बना लूँगी। इतना कहकर वह ज़ोर ज़ोर से अपने मन में ही हंस रही होती है और बोलती है कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वह बेड से उठता है और उसे लिंग लैंग्वेज को गले लगाते हुए बोलता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी तो जो लिंग लैंग्वेज होती है हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ते हुए बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो कि आखिर ये ग्रेस सेरेमनी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रहे हो। तभी लिंग लैंग्वेज बोलती है कि मुझे बस अपने अंदर का थोड़ा सा ब्लड और सक करने दो जिससे मैं उस ब्लड को अपना ब्लड बना सकती हूँ। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चढ़ते हुए बोलती है कि तुम्हें इस नाइट को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि ये नाइट अभी बहुत ज़्यादा लंबी है। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है हमारे मेन कैरेक्टर के और भी ज़्यादा पास जाते हुए उसके कान में बोलती है, क्या तुमने मुझसे कुछ समय पहले ये नहीं कहा था कि तुम मुझे खा जाओगे। और बोलती है कि चलो तुम्हें तो डर भी नहीं लगता है ना, तो मुझे खा कर दिखाओ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपना हाथ उसे के गले की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खा जाऊं तो चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें खा ही जाता हूँ। इतना कहकर जो हमारा मेन कैरेक्टर उसका गला पकड़ के उसके गले पर काट लेता है और उसके ब्लड को सक करने लगता है। और वह लड़की भी हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा करते देखकर हैरान होती है। तभी हम दिखाया जाता है जो वांगजे होता है उसने लिंग लैंग्वेज को बेड पर लिटा दिया होता है, उसके ब्लड को सक कर रहा होता है। और वह लिंग लैंग्वेज चिल्लाते हुए बोलती कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर तुम्हारे पास वेम्पायर टीथ कहाँ से आए। और वह बार बार चिल्लाते हुए यही बोल रही होती है कि मुझे जाने दो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा होता, लगातार उसका ब्लड सक कर रहा होता और वह बोल रही होती है रुक जाओ रुक जाओ। तभी हमें लिंग लैंग्वेज को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचती है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या मुझे लगातार टारगेट किया जा रहा है। और उसे लग रहा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को किसी ने भेजा है ताकि वो लिंग लैंग्वेज को मार सके। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो लिंग लैंग्वेज से बोलता है कि मैं तुम्हारा बेनिफैक्टर हूँ, और अपने मन में बोलता है कि साथ ही मैं तुम्हारा मास्टर भी हूँ। लेकिन लिंग लैंग्वेज लगातार चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि चले जाओ यहाँ से। और ये इसी सीन से हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड में शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि लिंग लैंग्वेज को पकड़कर बेड पर लेटा होता है और लगातार उसके ब्लड को सक कर रहा होता है।
इधर हमें लिंग लैंग को दिखाया जाता है जो कि वांगजे से छूटने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह वांगजे से अपने आप को नहीं छुड़ा पा रही। लेकिन हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे लिंग लैंग को भी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ये सब करने में मज़ा आने लगता है, और वह बोलती है कि आखिर यह क्या है, यह तो अल्टीमेट प्लेजर है जिसे मैं हमेशा से चाहती थी। इधर हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो कि अब रुक चुका होता है और लिंग लैंगी उससे दूर होने लगता है। तभी तो लिंग लैंगी बोलती है कि आखिर तुम रुक क्यों गए, चलो हमें फिर से स्टार्ट करना चाहिए। तभी हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ घूरने लगता है, जिससे लिंग लैंगी जो होती है वह डर जाती है और बोलती है कि कृपया करके मुझे माफ़ कर दें। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें लिंग लैंगी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाते हुए बोलती है कि मेरा नाम लिंग लैंगी है और मैं आपकी एक फेथफुल डिपेंडेंट हूँ। और वह बोलती है कि आपको रिचुअल ऑफ ग्रेस को अब कंटिन्यू कर देना चाहिए, अब उसे परफॉर्म करना शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे विनती करती हूँ। इतना कहकर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने नील डाउन हो जाती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारा ब्लड पीने के बाद मेरा जो ब्रेन है अब वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, वैसे देखा जाए तो तुम केवल एक ऑर्डिनरी प्योर ब्लडेड हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। तभी जो लिंग लैंगी होती है खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर, क्या आपने सच में मुझे अपने स्लेव बना लिया, तो आपने मुझे अपने स्लेव के रूप में मार्क कर दिया है, तो मुझे बस आपका नेम चाहिए ताकि मैं आपके से बिलोंग कर सकूं। और यह कहकर वो हमारे मेन कैरेक्टर को शुक्रिया कह रही होती है। तभी जो भांगचे होता है वो बोलता है, किसी जो डिपेंडेंट की ब्लड लाइन होती है वह ओल्ड फैमिलीज़ के द्वारा सेल्फ स्टाइल तरीके से लगाई जाती हैं, इसीलिए मैं तुम्हें एक ब्लड स्टेन मार्क दूंगा, यह एक स्पेशल सिचुएशन, इसीलिए मैं तुम्हें ये चीज़ें दे रहा हूँ। यह कहकर वह अपने हाथ में थोड़ा सा ब्लड लाता है और ऑयलिंग लैंग्यू की तरफ अपनी उंगली को बढ़ा रहा होता है, और जो वांगचे होता है वह अपनी उंगली को लिंग लैंग्यू के फोरहेड पर रख देता है, जिससे लिंग लैंग्यू के फोरहेड पर एक मार्क बनने लगता है, जिसे देखकर लिंग लैंग्यू भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और जो लिंग लैंग्यू होती है वह हमारे मेन कैरेक्टर के मार्क देने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को शुक्रिया बोलती है। तभी जो लिंग लैंग्यू होती है हमारे मेन कैरेक्टर के और भी ज़्यादा पास आते हुए बोलती है कि मास्टर अब मुझे अच्छा लग रहा है, और मन में बोलती है कि तो ऐसा होता है जब आप किसी पावरफुल फैमिली के मेम्बर बन जाते हो, और बोलती है कि मैं मास्टर आपको कभी नहीं छोड़ कर जाऊँगी। यह कहकर जो लिंग लैंग्यू होती है वह अपना सिर हमारे मेन कैरेक्टर के पैर के ऊपर रख देती है। तभी जो लिंग लैंग्यू होती है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, लेकिन आप आखिर इतने ज़्यादा कमज़ोर सेल के अंदर कैसे हैं? पहली बार तो जब मैंने आपको देखा तो मैंने आपको मिसजज कर लिया था। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह उसकी तरफ अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोलता है, वो थोड़ा गुस्से में, कि यह ऐसी चीज़ें नहीं जिन्हें कि मैं तुम्हें बताऊं। तभी हमें लिंग लैंगी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी खतरनाक नज़रें देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, और वहाँ हमारे मेन कैरेक्टर के पास से उठ जाते हैं और कांपते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे इसलिए इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह उससे बोलता है, मुझे बस डाइजेस्ट और रेस्ट की ज़रूरत है, बाकी तुम्हें इस बॉडी पर छोड़ देना चाहिए, और जो पहले वाला था वो भी मैं हूँ, और ये बॉडी भी मेरी है जिससे कि मैं ग्रो कर रहा हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह उससे बोलता है, लेकिन अब मैं तुम्हारी लॉयल्टी पर थोड़ा ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है हमारे मेन कैरेक्टर देखते थे हुए हाँ में नॉट कर देती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है, मैं अपनी ओर ज़्यादा अभी के लिए ज़्यादा अटेंशन को गेन नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं तुम्हारा डिपेंडेंट हूँ, और क्या तुम समझ गई? तो लिंग लैंग्वेज बोलती कि हाँ मास्टर मैं समझ गई। कितना कहकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो लेट जाता है और बोलता है कि मुझे पहले ये काम कर देना चाहिए। इसके बाद हमें लिंग लैंगी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए बोलती है कि मास्टर जब सोते हैं और भी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं, और बोलती है कि मुझे 2 मास्टर मिले हैं जिनके पास 2 डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, जिससे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। तभी जो लिंग लैंगी होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मन का देखते हुए मन में सोचती है, वैसे जो ये मास्टर हैं इनके पास मेरे पहले वाले मास्टर की कोई भी मेमोरी नहीं है, तो मुझे इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे इनसे बेटर करना होगा। तभी वो सोचती है कि हाँ मुझे मिल गया, कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो उठते हुए बोलता है कि अपने मन में बोलता है कि मेरा जो सर है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उठ जाता है, और उठते हुए उसे कुछ एहसास होता है, जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर लिंग लैंग्यू दिखाई देती है।
तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि तुम्हें बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, क्योंकि अब तुम मेरे डिपेंडेंस बन चुके हो। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि क्या हम अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी फटके चार हो चुकी होती है और वह बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है और डर के मारे उससे पसीने छूट रहे होते हैं। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि आसपास की जगह को देखते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि आखिर तुम मेरे पास ऊपर क्यों नहीं आ रहे, क्या तुम्हें मेरे साथ मज़े नहीं करने हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो लिंग लैंग्वेज की इस तरह की बात सुनकर बोलता है, मिस लिंग लैंग्वेज ज़रूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहाँ से भागते हुए बोलता है कि मिस लिंग लैंग्वेज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गेट को जोर जोर से पीटते हुए बोलता है कि आखिर ये डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा है। तभी जो मिस लिंग लैंग्वेज होती है वो बोलती हैं कि अगर तुम मेरे पास नहीं आते हो तो फिर मुझे पहले पहल करनी पड़ेगी ये सब चीज़ें करने के लिए। इतना कहकर जो लिंग लैंग्वेज होती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से गले लगाते हुए उससे चिपक जाती है, जिसे ये करते देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की फट चुकी होती है और उसे पसीने छूट रहे होते हैं। जिसे ये करते देखकर जो वांगजी होता है वह लिंग लैंग्वेज को अपने झटके से थोड़ा सा दूर कर देता है। तभी जो लिंग लैंग्वेज होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर यानी वांगजी से बोलते हैं कि क्या तुम मुझे सच में रिजेक्ट करने जा रहे हो, और क्या तुम सच में मेरे फेवर को रिफ्यूज़ कर ब्लड क्लैन का मेंबर बनने के चांस को मिस करना चाहते हो। और लिंग लैंग्वेज को इतना कहने के बाद भी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उसे लगातार घूर रहा होता है। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि लगता है कि तुमने मेरे सामने लास्ट तक रजिस्ट करने का प्लान बना ही लिया है। तभी वांगजे लिंग लैंग्वेज से बोलता है मैं किसी का पपेट बनने और अपने आप को पूरी तरीके से भूल जाने की जगह इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगा। तभी जो लिंग लैंग्वेज होते हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर बोलती है जो अच्छा जो ऐसी बात है तुम ऐसे सोचते हो, और बोलती है कि तुम गलत हो। और जो लिंग लैंग्वेज होती है बोलती है कि जब कोई तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान तुम्हारे मन माइंड पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है तब तुम्हें कोई किसी तरीके का रेजिस्टेंस महसूस नहीं होगा। इतना कहकर वो जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए बोलती है कि वहाँ पर फिर केवल तुम्हारे पास केवल खुशी के पल होंगे जहाँ जिसे कि तुम हमेशा के लिए जीना चाहोगे, तुम ना चाहते हुए भी उसे छूना चाहोगे और उसे चूमना चाहोगे। इतना कहकर जो लिंग लैंग्वेज होती है हमारे मेन कैरेक्टर के कान के पास आते हुए बोलती है कि तुम मुझे किस करो और सेटिस्फाइड करो, क्या तुम समझ गए। और इस समय जो लिंग लैंग्वेज होती है हमारे मेन कैरेक्टर के कुछ ज़्यादा ही पास हो जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर ब्लश कर रहा होता है। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है बोलती है कि तुम्हें इतनी जल्दी रजिस्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है। और इसी वक्त हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे दूर हटाने वाला होता है, जो लेकिन जो लिंग लैंग्वेज होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ लेती है। इतना कहकर जो लिंग लैंग्वेज होती है हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ते हुए बोलती है और बोलती है क्या तुम मेरे इस सजेशन को सुनना चाहोगे। के बाद जो हमारा सीन होता है अगले सीन बस अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जिससे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि वो लोग आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारी कारें आ चुकी होती हैं। इसके बाद हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि इस समय लाइव रिपोर्टिंग कर रही होती है और बोलती है कि पिछली बार किसी प्योर ब्लडेड क्लैन के मेंबर ने अपने डिपेंडेंट के तौर पर किसी इंसान को कुछ चुना था, इसीलिए अभी तक इस बात को बीते हुए लगभग 20 साल बीत चुके हैं। तभी वो रिपोर्टर बोलती है लेकिन इस बार के सिलेक्शन में जो मिस लिंग लैंग्वेज हैं उन्होंने बहुत सारे डिपेंडेंट्स को अपनी ओर अटैक किया है, तो देखते हैं कि आखिर कौन होगा जो कि मिस लिंग लैंग्वेज का डिपेंडेंट्स बनेगा। तभी वो रिपोर्टर बोलती है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत समय से कोई ह्यूमन जो है डिपेंडेंट प्योर ब्लड क्लैन का डिपेंडेंट नहीं बना है, तो देखते हैं कि कौन सा मिस्टीरियस और रहस्यमय व्यक्ति मिस लिंग लैंग्वेज का डिपेंडेंट्स बनता है और टॉप पे आता है। तभी हमें वहाँ पर खड़े कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक बोलता है कि मैंने सुना है कि ये जो बैंक्वेट है यह जेडाइट शहर के जो ऑफिशियल्स और सीनियर्स हैं उनके लिए यह बैंक्वेट ऑर्गेनाइज की गई है और इस बैंक्वेट में मिस लिंग लैंग्वेज अपने डिपेंडेंट्स के साथ मौजूद रहेंगी। तभी उनमें से कोई बोलता है कि हम भी देखते हैं कि आखिर ये कौन सा लकी विनर है जो कि अपनी फर्स्ट अपीयरेंस देने वाला है। बहुत सारे लोग उत्सुक हैं कि आखिर यह कौन है जो कि मिस लिंग लैंग्वेज का डिपेंडेंस बना है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मिस लिंग लैंग्वेज आ चुकी होती है और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा मिस लिंग लैंग्वेज के लिए कार का गेट खोल रहा होता है।
तभी हमें वहाँ पर खड़े 3 लोगों को दिखाया जाता है जो जिनमें से एक बंदा बोलता है कि इस क्रेज़ी वुमन में ने अपने डिपेंडेंट्स के तौर पर एक ह्यूमन को चुना होगा। तभी दूसरा बंदा बोला था, हाँ, ये चीज़ तो किसी ने भी नहीं सोचा था। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि जो प्योर ब्लडेड नोबल्स होते हैं, वह हाई ब्लडेड नोबल्स के लिए जो एंशिएंट ह्यूमन फैमिलीज़ होती हैं, उनसे बोलकर अपने लिए डिपेंडेंट्स को चुनते हैं। तभी वहाँ पर खड़ा दूसरा बंदा बोलता है, यह एक पॉलिटिकल एक्सचेंज होता है जिसके द्वारा इस सिटी में रूल को स्टेबलाइज किया जाता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक और बंदा बोलता है कि मुझे लगा था कि वो मजाक कर रही है, मुझे नहीं लगा था कि उसका जो डिपेंडेंस होने वाला वो इतना ज़्यादा ऑर्डिनरी होगा। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वो कार से बाहर निकल रहा होता है। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर यह कौन सा ह्यूमन है जो कि मिस लिंग लैंगियो का डिपेंडेंस बना है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कार से बाहर आ चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है इसमें बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और यहीं पे ये हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉच। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जितने भी काइंड्स ऑफ ह्यूमंस हैं उनमें से कुछ लोगों के पास पावरफुल जेनेटिक ब्लड लाइन होती है जिसके कारण वो दूसरे ह्यूमंस पर के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तभी हमें वहाँ पर 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि लिंग लैंग्यू से बोलते हैं कि मिस लिंग लैंग्यू, हम आपकी डिपेंडेंस को थोड़ी देर के लिए यहाँ से ले जाना चाहते हैं, तो हमें कृपया करके हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी डिपेंडेंस को यहाँ से ले जाएं। तभी हमें लिंग लैंगी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे खड़ी होती है और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है चलो भी। इधर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि आज मैं इस चीज़ को अपनी आँखों से देखूंगा। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पहले के बारे में सोचने लगता है। पहली बार वो लिंग लैंग्यू से अपने स्कूल में मिला तो फिर उसे दूसरा समय याद आता है जब वो किसी ट्रायल दे रहा था, तब उसके ऊपर एक बंदे ने अटैक किया था। तब हमारे मेन कैरेक्टर ने अटैक किया था और उसे याद भी था कि उसने किसी तरह की पावर का यूज किया था। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है मुझे इसके आगे का कुछ भी नहीं, और मन में सोचता है कि और मुझे तो ये भी नहीं याद है कि मैं लास्ट में लिंग लैंग्यू के बेड पर कैसे पहुंचा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह मन में सोचता है कि मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मैं जितना ज़्यादा सोच रहा हूँ मेरा सर उतना ज़्यादा फटा जा रहा है। तभी हमें वहाँ पर उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि आखिर मिस लिंग लैंग्यू को कैसे बचाया जाए। तभी वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि यह तो इम्पॉसिबल है। तभी वो दोनों साथ में एक चीज़ बोलते हैं जिससे जो कि होती है कि डिपेंडेंस नाइट। तभी वो दोनों होते हैं वो बोलते हैं कि डिपेंडेंस नाइट वह चीज़ है जब भी कोई डिपेंडेंस किसी ब्लड क्लैन के मेंबर को ज्वाइन करता है तो उसे इस नाइट से गुजरना पड़ता है। तभी हमें वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलते हैं कि ये जो डिपेंडेंस नाइट होते हैं यह ह्यूमन के माइंड और बॉडी को पूरी तरीके से चेंज कर देती है और उसका जो स्वभाव होता है वह भी पूरी तरीके से बदल जाता है। और वो आवाज़ बोलती है कि हमें ये चीज़ें आज आज को ही कंप्लीट करनी चाहिए और इस रिचुअल को करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। और ये सब चीज़ें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। तभी हमें वहाँ पर उन दोनों लड़कियों दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर धक्का दे देते हैं। तभी हमें अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम न्यू कमर जरूर वांगची होगी। तभी हमें दिखाया जाता है ये बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि एक बुढ़िया होती है और वह बुढ़िया बोलती है कि वांग जे तुम अपनी सीट ले लो और बैठ जाओ, और बोलती है कि तुम लोगों को ये चीज़ें जल्दी करनी होगी। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह अभी जाकर एक सीट पर बैठ जाता है। तभी वो जो ओल्ड लेडी होती है वो सभी से बोलती है वैसे तो मैं तुम लोगों से रैंक में सीनियर हूँ इसीलिए मुझे इस डिपेंडेंस नाइट का सीनियर एग्जीक्यूटिव बनाया गया है। तभी वो जो ओल्ड लेडी होती है वो सभी को बताती है कि जब भी कोई नया डिपेंडेंस बॉर्न होता है तो उसे अपने काम करने से पहले उसे उस डिपेंडेंस को एक सेरेमनी से गुजरना पड़ता है और यह हमारा रॉयल ट्रेडिशन है जिससे कि कोई भी टाल नहीं सकता, उसे ये चीज़ करना ही पड़ेगा। तभी वो जो ओल्ड लेडी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जब आज हम लोग यहाँ पर सभी लोग पहुँच चुके हैं तो हमें इस सेरेमनी को स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वो जो ओल्ड लेडी होती है वो इस सेरेमनी को स्टार्ट कर देती है। इसके बाद वो जो ओल्ड लेडी होती है वह अपने ब्लड क्लैन के किंग को प्रेयर करने लगते हैं, उसे बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करने लगती हैं और इस चीज़ को मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि उसमें बहुत सारी बेकार की चीज़ें भरी हुई हैं जो कि ये बुढ़िया बोलती है ओल्ड लेडी बोलती है कुछ भी हो। और तभी वो जो ओल्ड लेडी होती है वो लास्ट में बोलती है कि हम आपके हमेशा इटर्नल और फेथफुल सर्वेंट्स रहेंगे, जिसे जिसे देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है।
तभी जो वांगजी होता है अपने मन में सोचता है कि आची आखिर ये किस तरह की प्रेयर है। इसे सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और हमारा मेन कैरेक्टर सच में इस समय डरा हुआ होता है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर वो सोच ही रहा होता, तभी हमारे मेन कैरेक्टर किसी को ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वांगजी को चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि वांगजी आखिर तुम क्या कर रहे हो। जिसे जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसकी फट चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड लेडी होती है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके कि पास एक वेटर आता है, जिसके हाथ में एक प्लेट होती है जिसमें कि एक मीट का टुकड़ा होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। जब हमारा जो वेटर होता है वो प्लेट रखता है तो हमें दिखाया जाता है यह एक मीट का टुकड़ा होता है, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है चलो मैं इसके खा कर देखता हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है मन में सोचता है कहीं ये किसी ह्यूमन के मीट मीट तो नहीं है। जो हमारा मेन कैरेक्टर सोच ही रहा होता है, हमें दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने और भी डिपेंडेंस होते हैं वो लगातार हमारे मेन कैरेक्टर को घूर रहे होते हैं अपनी डरावनी लाल नज़रों के साथ। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक जो वेटर होता है वह एक मीट का टुकड़ा लेकर आता है, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है कहीं ये किसी ह्यूमन का मीट नहीं। जब हमारा मेन कैरेक्टर ये सोच ही रहा होता है तो हमें दिखाया जाता है कि जो कुछ लोग और होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी लाल और खतरनाक नज़रों से घूर रहे होते हैं, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे उसके पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना चाहते हुए उस मीट के टुकड़े को काट कर खाने जा रहा होता है, तभी हमें उस वेटर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास उस प्लेट को उठा लेता है और वो भी जो वेटर होता है उस प्लेट को ले जाकर उस ओल्ड लेडी के सामने रख देता है, जिसे देखकर जो ओल्ड लेडी होती है उस मीट के टुकड़े को उठाकर बड़े चाव से खाने लगती है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है। तभी जो ओल्ड लेडी होती है उस मीट को खा जाती है और खाने के बाद बोलती है कि यह मीट तो कुछ ज़्यादा ही डिलीशियस था। इसके बाद वो जो ओल्ड लेडी होती है तुरंत ही टेबल पर हाथ पटकते हुए उठती है और अपने लोगों से बोलती है तुम लोग जल्दी ही होली कम्युनियन का यूज़ करो। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमें एक बेल की आवाज़ सुनाई देती है जो कि वहाँ पर पूरे कैमरे में फैल जाती है। इसके बाद वो जो लोग होते हैं वो अपने ब्लड की को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया बोलते हैं और बोलते हैं कि हमें इस ब्लड लाइन को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इतना को बोलकर वो जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वह अपने ब्लड कलर्ड वाइन को पीने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी के पास वेम्पायर टीथ्स होते हैं। इसके बाद हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के साइड में बैठा होता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो जिसे जैसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से चौंक जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी वो जो बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है देखा जाए तो यहाँ पर ये जो वाइन और मीट है इतने ज़्यादा हाई क्वालिटी के हैं इनसे कि आम तौर पर आम लोग इन्हें नहीं खा सकते हैं, लेकिन यह एक ट्रेडिशनल और रॉयल ट्रीटमेंट है। तभी वो बंदा बोलता है लेकिन अफसोस की बात है कि अब रूल्स को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर लिया, जिसके कारण जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं वो भी इन मीट और वाइन्स का इंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह की चीज़ों को सुनते हुए जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो शॉक होता है। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि जो पहले के इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि जो पहले इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं उनमें वर्जिन लड़कियों के ब्लड और बेबी मीट को यूज़ किया जाता है, जिनका जो टेस्ट होता था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था। और तभी जो बंदा होता है वो बोलता है कि मौका मिलने पर मैं और आपको और भी ऐसी मज़ेदार जगह पर ले जाऊंगा जहां आपको मेरे साथ चलना चाहिए। जो चीज़ें आपको बाहर नहीं मिलेंगी, जहां मैं ले चलूँगा वहाँ ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। तभी जो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम्हारी जो मास्टर मिस लिंग लैंगी और मेरे जो मास्टर उनके बीच अच्छे संबंध है, वैसे तो तुम उनके केवल एक डिपेंडेंट्स हो। हालांकि मेरी बात से कुछ लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरा जो पक्ष है वो आपकी तरफ है। इसके बाद वो जो बंदा होता है और भी हमारे मेन कैरेक्टर को डिपेंडेंस बनने के बारे में बताता है। और इन सभी चीज़ों को सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। तभी वो जो बंदा है हमारे मेन कैरेक्टर को और भी चीज़ें बताने के बाद बोलता है कि जब ये डिपेंडेंस नाइट ख़त्म होगी तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा जगहें पर ले चलूँगा जहाँ तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी वो जो बंदा होता है बोलता है कि हमें जो जो ह्यूमन्स इमोशन है उन्हें छोड़कर जो अपर लेवल की कास्ट है उन्हें उनकी ओर से देखना चाहिए कि हम आखिर कितने ऊपर खड़े हैं। और बोलता है ऐसी चीज़ों को देखने से जो हमारा टेस्ट होता है और भी ज़्यादा गुड हो जाता है और हम धीरे धीरे इसके एडिक्ट हो जाते हैं।
और इस बंदे की इतना कहते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी तरफ देखने लगता है और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। और यहीं से ये हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है ये लोग पागल हैं, ये सब के सब जितने भी यहाँ पे पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये जो नाइट है ये डिपेंडेंस की नाइट नहीं बल्कि इसे एरोगेंस और मैडनेस की नाइट बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो पूरी तरीके से पागलपन से भरे हुए हैं। तभी वांग जी अपने मन में सोचता है यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं इन्हें ह्यूमंस अगर जितना ज़्यादा सफ़र करते हैं इन्हें उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उनको इस तरह पागल भरी हरकतें करते देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और परेशान होता है। इसके बाद हमें उसी ओल्ड लेडी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि अब हमें अगले पार्ट की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि अब उसका समय आ चुका है। तभी इसके बाद हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है। तभी जो उसे देखकर जो वहाँ पर लोग होते हैं वो बोलते हैं कि यह तो एक सेक्रीफाइस है, आज की रात हमें एक सेक्रीफाइस देखने को मिलेगा। और उसे देखकर वहाँ पर जितने भी डिपेंडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो जो ओल्ड लेडी होती है वो बोलती है कि तभी वो जो ओल्ड लेडी होती है वह बोलती है कि जो मिस लिंग लैंग है उनका जो स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इसीलिए उनके डिपेंडेंस के लिए हमने किसी ओल्ड को नहीं ढूंढा बल्कि एक ऐसी लड़की को ढूंढा है कि जो अभी भी वर्जिन है। और वह बुढ़िया बोलती है कि वैसे देखा जाए तो वह लॉ के अगेंस्ट है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि आखिर ये किस तरह की सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मन में सोच रहा होता है यह जो छोटी लड़की है ये तो अभी पूरी तरीके से एडल्ट भी नहीं हुई, आखिर ये लोग इसके साथ क्या करना चाहते हैं। तभी हमें उसी ओल्ड लेडी की बात सुनाई देती है जो कि बोलती है कि चलो अब इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी लड़की के पास अचानक से पहुंच जाता है और उन दोनों के पास एक लाइट जल जाती है जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे कम समझ में नहीं आता, तभी उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी फाइटिंग पोस्चर में आ जाता है। और अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा, तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो सभी लोग आ चुके होते हैं। तभी वो लेडी बोलती है कि यह सेक्रीफाइस है। तो अब भी हमारे मेन कैरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा होता, तभी हमें उस छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि उड़ती है और धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने हथेली को आगे करती है और एक नाइफ से अपने हथेली को काट लेती है, जिसके कारण उस लड़की की कलाई से धीरे धीरे ब्लड नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनके मुंह से लार टपकने लगती है और वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों कलाइयों को हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ करते हुए बोलती है कि आप इसे एंजॉय कीजिए। साथ ही में इस समय हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके कि इस समय आँख से आंसू बह रहे होते हैं। तभी जो वहाँ पर खड़े हुए लोग होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर वांग जी से बोलते हैं कि आखिर तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो। तभी हमें उस ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से जल्दी तुम इस सेरेमनी को फिनिश करो। तभी वहाँ पे खड़े हुए जो लोग होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं या तो obvious सी बात है वह इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और वो इस चीज़ को नहीं करना चाहता है। और यहाँ पर वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि वांग जी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह मन में सोचता है कि जो ह्यूमंस डिपेंडेंस बन जाते हैं क्या उन्हें हमेशा ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बनी रहती है, और यह डिपेंडेंस नाइट क्या इसीलिए किसी लिए हेल्ड की जाती है ताकि यह चेक किया जा सके कि जो डिपेंडेंस बना है उसके अंदर अभी भी ह्यूमन इमोशंस है या फिर नहीं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड में शुरुआत में हमें उसी ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि वांगजे के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर तुमने इस सेरेमनी को कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें डिपेंडेंस एसोसिएशन द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। और वो ओल्ड लेडी हमारे वांगजे से बोलती है कि अगर तुमने इस सेरेमनी को कंप्लीट नहीं किया तो इस लड़की की जगह हम तुम्हें सेक्रीफाइस कर देंगे। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर वांगजी होता है वो बोलता है कि जो डिपेंडेंट्स हैं अब वो भी ब्लड क्लैन बन चुके हैं, अब वह ह्यूमंस नहीं रहे। मैं सही कह रहा हूँ ना। और यह कहते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर वांगजी होता है वो बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। तभी जो वांगजी होता है वो उन सभी से बोलता है क्या तुम लोग सच में इस तरह के ब्लड को ड्रिंक करना चाहोगे।
तभी हमें वहाँ पर उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर लेकर आई थी, और वो लड़की बोलती कि हमारे ब्लड क्लैन में जितना ज़्यादा हायर ब्लड होगा ये हमारे लिए ये उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और जो ह्यूमन से हुआ तो हमारे लिए केवल एक फूड के तरह हैं जिन्हें हम कभी भी खा सकते हैं। तभी ओल्ड लेडी वांगजे से बोलती है कि तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर तुम डिपेंडेंट बन चुके हो तो इस तरह के तुम फूड को नहीं खाओगे। और वह ओल्ड लेडी बोलती है कि ब्लड क्लैन के लॉस के हिसाब से जो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता वह फूड चेन की प्रक्रिया में उतना ज़्यादा ऊपर होगा। तभी जो ओल्ड लेडी की बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर वांगजे बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, मतलब अगर हम इंसान हैं तो हमें हमेशा ही ब्लड क्लैन को अपने ब्लड को देते रहना होगा, तुम्हारे कहने का यही मतलब है ना। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उनसे बोलता है कि जब हम अपने ह्यूमन स्टेटस को छोड़कर उनके डिपेंडेंस बन जाते हैं फिर भी हम केवल ब्लड क्लैन के फूड के रूप में ही उनके साथ रहते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वह केवल टेस्ट में है। और हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की बात सुनकर वो लोग बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और वो बोलते हैं कि तुम्हें हमारे प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, भले ही तुम एक डिपेंडेंट बन चुके हो और तुम्हारे पीछे एक प्योर ब्लडेड ब्लड क्लैन के मेंबर का बैकिंग है, लेकिन तुम अभी भी हमारे किसी भी ओपोनेंट के लायक नहीं हो। इसके बाद वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम तुम्हें कभी भी हरा कर तुम्हें अपने फूड के रूप में यूज कर सकते हैं। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि जल्दी से इस सेरेमनी को कंप्लीट करो और हमें अपने ब्लड दो, और तुम्हें ये चीज़ मर्सीफुल करनी चाहिए, और तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि कहाँ पे हाई होना चाहिए और कहाँ पे लो, और तुम्हें अपनी पोजीशन को जानना चाहिए कि आखिर तुम कहाँ पर खड़े हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उनकी बात अभी भी शांति से सुन रहा होता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उनसे बोलते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, अगर हम डिपेंडेंस बन जाए तो हम उसके बाद सुपीरियर पर्सन बन सकते हैं, और इसके बाद हमारे पास भी ये क्वालिफ़िकेशन होगी हम कि ह्यूमन ब्लड को हम भी इंजॉय कर सकें। और वांग ये बोलता है भले हम डिपेंडेंसी बन जाएं लेकिन हम अपने हायर ब्लड क्लैन मेंबर्स के अभी भी फूड ही रहेंगे। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, तो ये है इस जगह का सबसे ज़्यादा क्रूएल ट्रूथ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है मन में सोचता है तो यही वो सच है जो कि डिपेंडेंस नाइट में हर नए डिपेंडेंस को बताया जाता है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस लड़की के पास जाता है और उसके आंसुओं को पूछने लगता है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस लड़की से बोलता है कि ये लोग सच में बहुत ही ज़्यादा एनोइंग हैं। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी भारी आवाज़ में बोलता है कि मैं सच में तुम लोगों को चाहता हूँ, तुम सभी को। और इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का यहाँ पे किलिंग इंटेंट रिलीज़ होता है और बोलता है कि मैं तुम सबको यहाँ पर कुचल देना चाहता हूँ और तुम सबको मैं यहाँ पर कुचल कर मार दूंगा। और इस समय हमारे मेन कैरेक्टर वांगे की आंखें से बहुत ही ज़्यादा भयानक लेवल का किलिंग इंटेंट रिलीज़ हो रहा होता है। और इसी सीन के साथ हमारा जो एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लिंग लैंग्यू को दिखाया जाता है जो कि पार्टी में बाहर घूम रही होती है। तभी उसके पास दो लोग आते हैं जिनमें से एक बोलती है कि तभी वो लेडी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि यह मेरा बेटा है और यह हमारी फैमिली का सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बेटा है और यह इस प्रोविंस का पुलिस चीफ भी है। तभी वो जो लड़का होता है वह लिंग लैंग्यू के पास आता है और बोलता है वैसे तो हमारा ब्लड 100% प्योर नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारा ब्लड है वो 75% प्योर है। और वो लड़का बोलता है और मुझे पहले भी लॉर्ड क्यू से मिलने का मौका मिला है और उन्होंने आपकी बहुत सी ज़्यादा प्रशंसा की है। और तभी वो लड़का मिस लिंग लैंग्यू का हाथ उठाते हुए और चूमते हुए बोलता है कि वैसे भी मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है मिस लिंग लैंग्यू। और वह अपना नाम बताते हुए बोलता है कि मेरा नाम झैन ची कैंग है। तभी वो जो झैंग कैंग चेंकाई लड़का होता है वह लिंग लैंग्यू से बोलता है कि क्या हम साथ में डांस कर सकते हैं। तभी जो लिंग लैंग्यू होती है उससे बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग साथ में डांस नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से सीधा मना करते देखकर वो लड़का थोड़ा हैरान होता है। तभी जो उस लड़के की मदर होती हैं वो बोलती हैं कि लगता है कि मिस साई यू बिल्कुल भी डांस में इंटरेस्टेड नहीं है और शायद यहाँ पे हमारे मिस लैंग्यू का नाम साजो यू भी है। और वो साथ ही में बोलती है कि चैंकाई तुम इस लड़की को वहाँ पर क्यों नहीं बैठा लेते जहाँ पर तुम बैठने वाले थे, वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा शांति है। तभी वो लड़का भी बोलता है कि हाँ मिस लिंग लैंग्यू चलिए हम लोग वहाँ पर चल के बैठते हैं। इसके बाद जो लिंग लैंग्यू होती है वह उस लड़के के साथ अंदर साइड जाने लगती है।
तभी हमें उस लड़की के मदर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से उन दोनों को जाते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर मैं मिस लिंगलैंग की शादी अपने बेटे के साथ करा सकूँ तो मेरी जो फैमिली का स्टेटस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तभी वो जो लड़के की मदर होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो लॉर्ड क्यू हैं वो उनकी जो इम्पीरियल कोर्ट में पोजीशन है वह इस समय बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है और उन्हें एम्पायर के एम्परर के द्वारा अभी उन्हें सप्रेस्ड किया जा रहा है। और साथ ही में वो ये भी सोच रही होती है कि जो लिंग लैंगी है उसने इस बार पूरी ओवरऑल सिचुएशन को इग्नोर कर दिया है और उसने फोर्स किया है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो उसके डिपेंडेंट्स बन सकें। साथ ही में वो ये भी सोच रही होती है कि आखिर इस लिटिल गर्ल को क्या लगता है, क्या क्या अभी भी इसकी ये कंडीशन है कि यह किसी बिग फोर्स से फाइट कर सकती है। और अभी भी वो जो उस लड़के की मदर होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर ये लड़की थोड़ी भी स्मार्ट है तो यह हमारी फैमिली में शादी करके हमसे मर्ज ज़रूर हो जाएगी। तभी हमें लिंगलैंग भी दिखाया जाता है जो कि उस लड़के से बोलती है कि तुम्हारी जो मदर है वो अभी भी हमें देख रही हैं। तभी वो जो लड़का होता है वो मिस लिंगलैंग से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं इसके लिए मुझे माफ़ करिए कि हमारी मदर अभी भी हमें देख रही हैं। तभी वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि मेरी जो मदर है वो आपके व्यवहार के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है। इधर हमें लिंग लैंग्वेज को दिखाया जाता है जिससे कि वो लड़का बोलता है कि मैं इस समय प्रोविंस पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद दे सकता हूँ। इधर हमें लिंग लैंग्वेज दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रही होती है और उसका जो ध्यान होता है बिल्कुल भी उस लड़के की बात पर नहीं होता है। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि लिंग लैंग्वेज से बोलता है कि मिस आप किसके बारे में सोच रही हैं। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है उससे बोलती है कि बस मैं अपने डिपेंडेंट्स के लिए थोड़ा सा चिंतित हो रही हूँ। तभी वो जो लड़का होता है लिंग लैंग्वेज से बोलता है क्या वह आपका न्यूली रिक्वायर्ड ह्यूमन नहीं जिसके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं, और वह बोलता है कि मुझे डर है कि आज के डिपेंडेंस नाइट के दिन उसे जो रिचुअल पूरे करने हैं उसे उसमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कुछ कॉल कर सकता हूँ क्योंकि आज के जो रिचुअल की लीडर है वह मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है वो बोलती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, वहाँ पर बस मेरे डिपेंडेंट्स को कुछ और डिपेंडेंट्स का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो लिंग लैंग्वेज बोलती हैं कि मुझे बस इस बात की चिंता है कि अगर मेरा डिपेंडेंस दूसरों के डिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है तो उनके मालिकों को ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि लिंग लैंग्वेज की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि मैंने सही सुना, आप बोल रही हैं कि आपका जो छोटा सा डिपेंडेंस है उस डिपेंडेंस नाइट से आसानी से बाहर आ सकता है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वह ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था जो लिंग लैंग्वेज की बात सुनकर वो जो लड़का होता है बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि क्या मैंने सही सुना, आप बोल रहे हैं कि आपका जो डिपेंडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से उस डिपेंडेंट नाइट से बाहर आ सकता है। तभी वो जो बंदा होता है बोलता है कि आप ये बात तो जानती होंगे कि कोई भी डिपेंडेंस यदि ब्लड क्लैन में इवॉल्व भी हो जाता है तो अपने मास्टर की स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से इनहेरिट नहीं कर सकता है, और अगर उसे कल्टीवेशन कर कर और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना है तो उसे अपने ऊपर रिलाई करना पड़ेगा और उसे हायर ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी ताकि इससे कि वह और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ वो बढ़ा सके और साथ ही में उस ब्लड के साथ अडेप्ट कर सके ताकि वो अपनी पावर्स को धीरे धीरे बढ़ा सके। और वह बोलता है कि डिपेंडेंस की जितनी ज़्यादा मैचिंग ब्लड कंसंट्रेशन वैल्यू जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी वो अपने मास्टर की उतनी ज़्यादा पावर को इनहेरिट कर पाएगा। और साथ ही में बोलता है भले ही कोई डिपेंडेंस अपने मास्टर जितना स्ट्रेंथ है क्यों ना रखता हो लेकिन अभी भी उसे केवल डिपेंडेंस बने केवल एक ही दिन हुआ है और वो एक ही दिन में आखिर आपसे कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को बोरो कर सकता है। और साथ ही में ये भी बोलता है कि अंदर जो और भी डिपेंडेंस है वो और भी ज़्यादा पहले समय से अपने मास्टर के साथ रहे हैं जिन्हें कि बहुत ज़्यादा फाइट करने का एक्सपीरियंस है और वो बहुत पहले ही इवॉल्व हो चुके हैं। और वह बंदा बोलता है कि भले ही आपका डिपेंडेंस बहुत ही ज़्यादा जीनियस क्यों ना लेकिन वह एक ही रात में सभी डिपेंडेंस को नहीं हरा सकता है। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है वह बोलती है कि वह जीनियस नहीं है और तभी जो उसकी नज़र होती है एक जगह पर पड़ती जहाँ पे उसे हमारा मेन कैरेक्टर दिखाई जाता है और वह बोलती है कि वह कोई जीनियस नहीं बल्कि वो किंग है। और इस बात को सुनकर तो लड़का भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है किंग। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है बोलती है कि नहीं नहीं बस मैं मजाक कर रही थी। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है वह बोलती है कि जो लॉर्ड ऑफ द सेवन किंगडम्स है वो केवल एक एग्जिस्टेंस है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं।
बस मैं आशा करती हूँ कि मैं कभी उस अपने किंग को देख सकूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसका कि नाम वांग जिंगकाई होता है और बोलता है कि आखिर किंग को देखना कौन नहीं चाहता है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन केवल उसी के पास होती है जो कि किसी प्रोविंस का गवर्नर हो। वैसे तो लॉर्ड कोई भी इस पोजीशन के लिए काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें इस पोजीशन पर अपॉइंट नहीं किया गया है। और वह बोलता है कि मिस ली लिंग लैंग, अगर आप मुझसे शादी कर लेती हैं तो मैं इस पोजीशन को बहुत ज़्यादा आसानी से प्राप्त कर सकूंगा। इधर वो बोल ही रहा होता है, तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो लोग कि उसी डिपेंडेंस नाइट की हॉल की तरफ दौड़ते हुए जा रहे होते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, और चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि अंदर ज़रूर कुछ गड़बड़ी हो गई है। तभी हमें लिंग लैंग दिखाया जाता है उसी, तभी वो उस लड़के से वांग चिंकाई से बोलते हैं क्यों ना हम इसे साथ में देखने के लिए चलें। तभी जो लिंग लैंगी होती हैं बोलती कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो डिपेंडेंस हुआ इस बार मुसीबत में लग रहा है। इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि जैसे ही कर्टन को खोलते हैं तो वो उनमें से एक बंदा बोलता है आखिर ये क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसने उस लड़की को अपनी गोद में लिया होता है, और वहाँ पर जो लोग होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर उन्हें मार मार कर ज़मीन पर लिटा रखा होता है। तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि आखिर वांगजे तुमने आखिर यहाँ पर किया क्या। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उनकी बात ध्यान में नहीं देता और मन में बोलता है कि आखिर मैंने क्या किया, मैंने वही किया जो कि यहाँ पर एक इंसान करता है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मन में सोचता है कि ये सभी ह्यूमंस के ट्रेडर थे और ये मरने के ही लायक है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उन्हें कैसे मारा था। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे सभी से अपने कंट्रोल से बाहर चला जाता है और सबको मारने पीटने लगता है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सभी को यहाँ पर मारने पीटने के बाद अब फिर से अपने होश में आ जाता है और वह अपनी आस पास की जगह को देखते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपना सर पकड़ते हुए बोलता है ये फिर से मेरे साथ लास्ट टाइम की तरह ही हुआ है। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि मेरी जो दिमाग है वो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। ये पहली बार की तरह ही जब मैं फ़िश को पकड़ रहा था और यह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था। और साथ में उसे ये भी याद आता है कि उसके जो कंधे पर जो टीथ का मार्क था वो पहले से ही बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई दे रहा था। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बहुत सारी चीज़ें सोचता है कि आखिर उसके साथ अभी तक क्या क्या हुआ है, और अब उसके बाद वो अपने मन में सोचता है क्या मैं अभी भी इंसान हूँ या फिर नहीं। अगर आप लोग मेरी कभी पूरी वीडियो नहीं देखते, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया करके एक बार मेरी पूरी वीडियो को देख लीजिए। एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है कि क्या मैं अभी भी इंसान हूँ या फिर नहीं। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि वांगजे कमीने आखिर तूने यहाँ पर क्या किया। तभी हमें लैंगी को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे से बोलती है कि ओल्ड मैन तुम्हें अपने बातों पर थोड़ा सा बिहेव करना चाहिए कि आखिर तुम किसके डिपेंडेंट्स को ये सारी चीज़ें बोल रहे हो। अभी जो ओल्ड मैन होता है बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो कि मैं अपने बिहेव पर कंट्रोल रखूं। तुमने क्या मेरी डिपेंडेंस की हालत नहीं देखी कि आखिर तुम्हारे डिपेंडेंस ने मेरी डिपेंडेंस की मार मार कर कैसी हालत कर दी। तभी हमें उस ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिसे कि हमारे मेन कैरेक्टर ने मार मार कर पूरी तरीके से घायल कर दिया होता है। तभी हमें उस लड़के की मदर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि ओल्ड मैन तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, यह तो बस डिपेंडेंस के बीच की लड़ाई थी। तभी हमें एक और लड़की दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि ओल्ड मैन तुम्हारी जो डिपेंडेंस है वह बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि वो तो अभी एक न्यू कमर को भी नहीं हरा पाई जो कि अभी अभी कुछ समय पहले ही इवॉल्व हुआ है। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। और इतना कहकर वो उसका मजाक उड़ा रही। उधर हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि उसकी इस तरह की बात सुनकर अपने दांत पीस रहा होता है। तभी हमें उस ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए बोलती है कि नहीं मास्टर, मैं आपके साथ 50 साल से हूँ और मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। तभी हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि अपने उस डिपेंडेंट्स की बात पर ध्यान भी नहीं देता और उसे तुरंत ही अटैक कर कर वहाँ पर मार देता है। और लिंग लैंगी की तरफ अपना मुंह करते हुए बोलता है कि अब इसे देखकर तुम्हारा क्या कहना है। तभी हमें लिंग लैंगी को दिखाया जाता है जो कि उस ओल्ड मैन की इस तरह की बात सुनकर बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो वो ओल्ड मैन होता है बोलता है लगता है कि तुम वांगजे को मेरी हवाले नहीं करना चाहती, और बोलता है कि तुम मेरे एक ओल्ड फ्रेंड की डॉक्टर हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस पर ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाने वाला। इसके बाद वो ओल्ड मैन होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जो काउंट कुएं हैं इस मैटर को पर्सनली हैंडल करेंगे। इतना कहकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है।
तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि उसने उस रूथलेस कासल को इतनी आसानी से सील कर दिया, उस कासल से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हमने देखा था पिछले एपिसोड में एक कासल के चारों तरफ किसी ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई गई थी, शायद उसी कासल को सील किया गया होगा। और तभी उस लोग पहले वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे लॉर्ड क्यू को देखे हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया है, मुझे उनकी याद आती। तभी वो जो लड़की होती वो बोलती कि हाँ मुझे भी याद आती है। तभी हमें एक बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि मन में सोच रहा होता है जो काउंट किए हैं उन्हें रॉयल कोर्ट द्वारा सप्रेस किया जा रहा है, तो हम इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके एक एक लेवल और ऊपर जा सकते हैं और राइज कर सकते हैं। तभी हमें लिंग लैंग्वेज को दिखाया जाता है जो कि बोलता है इसीलिए जो लोग यहाँ पर हैं जितने भी वो सब मेरे फादर से मिलना चाहते हैं। और तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है बोलती कि ये जो डिनर पार्टी है जानबूझकर मेरे लिए तैयार की है ताकि आप लोग मेरे फादर से मिल सको, और चूँकि तुम लोग मेरे फादर से मिलना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने फादर से मिला ही देती हूँ। उसके बाद जो लिंग लैंग्वेज होती है वो अपने फादर को कॉल लगाने लगती है। इधर हमें लिंग लैंग्वेज दिखाया जाता है जो कि फ़ोन लगाने के बाद अपने फादर से बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से रोते हुए बोलती कि फ़ादर आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए, आप सब आपको बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं और मुझे यहाँ पर बुली कर रहे हैं ताकि मैं आपको बताऊं। और लिंग लैंग्वेज को इस तरह करते देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है वो जाकर एक सोफे पर बैठ जाती है और बोलती है कि अब जब मैंने फ़ोन लगा दिया है तो आप मेरे फादर के आने का वेट करें। इधर हमें और उन लोगों को दिखाया जाता है जिनके कि इस तरह की बातें सुनकर उनके पसीने छूट रहे होते हैं। इसके बाद हमें लिंग लैंग्वेज दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि बेकार तो बेकार ही होते हैं, और बोलती है कि वांगजी तुम इधर आओ और मुझे मसाज दो। उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को घूर रही होती, तुम्हारा मेन कैरेक्टर उसके इस तरह घूरते देखकर हाँ बोल देता है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे अपनी गोद में ली लड़के को एक सोफे पर रखता है और लिंग लैंग्वेज के पास आ जाता है। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है बोलती है कि आखिर तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से दबाओ। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही मसाज देना इसका स्टार्ट करता है तो हमें लिंग लैंग्वेज को दिखाया जाता है जो कि जिससे कि ऑर्गेज़म आ जाता है और बोलता है यह तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। इधर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि हमारी मेन लिंग लैंग्वेज के साथ शादी करना चाहता है। तभी जो उसके बगल में एक बंदा होता है बोलता है कि लिटिल ब्रदर चंग क्या तुमने अभी अभी इसके साथ ब्लाइंड डेट नहीं की थी, क्या मैं सही कह रहा हूँ ना। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि हालांकि मुझे पता है कि जो लॉर्ड क्यू हैं उन्हें रॉयल कोर्ट द्वारा सप्रेस किया जा रहा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक प्योर ब्लडेड नोबल है। और वह तो बोलता है कि वैसे तो कहा जाता है कि जो लॉर्ड क्यू हैं उनकी जो बैटल पावर है वो जिंग याओ की एकदम पीक है और वह केवल एक स्टेप पीछे हैं किंग लेवल पावर हाउस से। तभी वो जो दूसरा बंदा होता है बोलता है तुम्हारा टॉप लेवल वाले लोगों के बारे में क्या ख्याल है, अगर हम बहुत सारे मिलकर उन पर अटैक करें तो क्या हम उनसे जीत सकते हैं। और तभी जो दूसरा बंदा होता है बोलता है कि अगर हम इसे सही तरीके से डिवाइड कर सकते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, फिर हमारे पास प्योर ब्लडेड नोबल की पावर होगी। वो इतना कहकर वो लोग अपने मन में ही हंसने लगते हैं और यहीं के लिए हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरी वीडियो को देखना पसंद करोगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो कि माँ अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तभी हमें लिंग लैंग्वेज को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है और बोलती है क्या तुम मुझे सच में मसाज देना चाहते हो, और उसे इस तरह करता देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि अरे तुम यहाँ पर कैसे। तभी जो लिंग लैंग्वेज होते हैं वो बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यह वह स्पेस है जहाँ पे जो डिपेंडेंस और उसके मास्टर आसानी से आ जा सकते हैं। और ये जो स्पेस होता है वह डिपेंडेंस और मास्टर का प्राइवेट स्पेस होता है जहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता है। और ये सब चीज़ें जो डिपेंडेंस होते हैं उनके मास्टर के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। और तभी जो लिंग लैंग्वेज होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि तुम और मैं इस समय इसी स्पेस में अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की स्टेट में हैं, बाहर का कोई भी इंसान नहीं देख सकता कि आखिर हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं। और बताती है कि जो बाहर की वर्ल्ड है उसमें सब नॉर्मल ही लगेगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और यह स्पिरिचुअल स्पेस क्या है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि क्या तुमने मुझे काटा नहीं था। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उससे बोलते हैं मैं कोई ब्लड नहीं बल्कि मैं एक ह्यूमन, और लिंग लैंग्वेज तुमने बोला था कि तुम मुझे चीट नहीं करोगी।
इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह निराश होते हुए बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। और निराश होते हुए वांग जी अपने मन में सोचता है कि क्या अब मैं इंसान नहीं रहा। तभी जो लिंगलैंगी होते हैं वो बोलती है कि जो मेरे फादर हैं वो पर्सनली यहाँ पर आ रहे हैं और वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए ज़रूर ये पता लगा लेंगे कि तुम अभी अभी भी एक ह्यूमन हो। और वह बोलती है कि अभी मेरे फादर को आने में थोड़ा सा टाइम बचा है, तो तुम्हें इस समय का यूज़ करके जल्दी से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी हमें लिंग लैंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के और भी पास आते हुए और हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ी बहुत बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी जो मेरी स्ट्रेंथ है तुमसे केवल 1% इंटीग्रेट हुई है और ये जो फ्लॉ है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी इस तरह की बात सुनकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वह लिंग लैंग्वेज से बोलता है कि आखिर तुम क्या बात कर रही हो, कि आखिर कल्टीवेशन और इंट्रीगेशन है क्या, तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह लिंग लैंग्वेज से चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से मेरी बॉडी के ऊपर से हटो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि हमें ऐसे वहाँ पर बहुत बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें देख रहे हैं। और वह बोलता है कि लिंग लैंग्वेज तुम पूरी तरीके से पागल हो चुकी हो। और इधर हमें लिंग लैंगी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और हमारे मेन कैरेक्टर के को बहुत ही खतरनाक नज़रों से देख रही होती है और उसके मुंह से तो लार भी टपक रही होती है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।